हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अ phenomenal इंग्लिश विद शुमन। मैं हूं आपका कॉन्फिडेंस कोच शुमन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी, द गिफ्ट ऑफ मजाय। ओ हेनरी, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द गिफ्ट ऑफ मजाय उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है। सो आज मैं ये एक तो स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ। स्टोरी क्या है क्या नहीं है वो तो बताऊंगा ही, और इसी के साथ इसका जो इंडियनाइजेशन होना चाहिए, कभी कभी खासकर वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए दिया जाता है इंडियनाइजेशन प्रोजेक्ट, है ना। इस स्टोरी का जो इंडियनाइजेशन हो सकता है प्रोजेक्ट के तौर पे आप लिख सकते हो, जो लोग भी लिखना चाहते हो। 11-12 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में दिया जाता है, एंड काफ़ी सारे अदर्स बोर्ड्स में भी कभी कभी आ जाता है प्रोजेक्ट के रूप में। आप इस स्टोरी का इंडियनाइजेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। द गिफ्ट ऑफ मजाय, ओ हेनरी। ओ हेनरी, देखो थोड़ा सा डिटेल्स मैंने दिया है। ओ हेनरी क्या है? अमेरिकन ऑथर है, जिसका एक्चुअल नाम है जिनका विलियमसन पॉटर, राइट। बहुत ही सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और न्यूयॉर्क संडे जो मैगज़ीन है उसमें ये शॉर्ट स्टोरी पहली दफ़ा आया था, राइट, December 10, 1905। आज से करीब 116-17 साल पहले। द 4 मिलियन, हेनरीज ओ हेनरी का एक किताब का कलेक्शन था, एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसका नाम है द 4 मिलियन। April 10, 1906 को पब्लिश हुआ था वो। तो उसमें हम ये गिफ्ट मजाई नाम का जो शॉर्ट स्टोरी है हमें मिल सकता है। उसमें होता क्या है, इस स्टोरी में एक्चुअली एक यंग मैरिड कपल की स्टोरी है। जेम्स, हस्बैंड का नाम है जेम्स या फिर जिम, शॉर्ट नेम, एंड डेला, उनका जो सरनेम है वो है डिलिंगम। जेम्स और डेला बहुत ही यंग हैप्पीली मैरिड कपल, पर एक चीज़ है जो उनको काफ़ी हद तक सता रही है, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। देखा होगा कभी आपने ऐसे ही आस पड़ोस में। तो प्यार तो बहुत है कपल में, पर क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। और फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता तब प्यार एकदम जो है खिड़की से बाहर निकल जाता है। पर इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये लोग सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत ही हार्ट टचिंग एक स्टोरी है। तो देखो क्या करते, किस हद तक सेक्रीफाइस करते हैं अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए। इस कपल के पास क्रिसमस से पहले बहुत ही बचा कुचा कुछ पैसे रहे होंगे, जिससे इनको एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदना है। अभी पता ही होगा क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनों में ये रिवाज है कि क्रिसमस से पहले हम क्रिसमस के दिन हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, है ना। अभी क्या है, उनके पास पैसे तो उतने ज़्यादा है नहीं। तो हाँ, ये जो डेल है, मतलब डेला, जो यू नो लेडी हैं, तो वो अपने हस्बैंड को एक पॉकेट वॉच का एक जो रिंग होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहले ऐसा होता था कि हम रिस्ट वॉच नहीं पहनते थे। लोग क्या करते थे, पॉकेट वॉच रखते थे, और उसको एक फोक चेन, एक चेन के साथ, गोल्डन चेन के साथ अपने शर्ट या फिर जो भी अपर जो भी पहना होगा उसके साथ उसको बांध के रखते थे, मतलब कुछ ऐसे अटैच करके रखते थे। तो वो गोल्ड पॉकेट वॉच का रिंग, फोक चेन रिंग, डेला गिफ्ट करना चाहती है जेम्स को, पर उसके पास उतने ज़्यादा पैसे हैं नहीं। तो उसने क्या तय किया कि वो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर देगी। थोड़ा सेक्रीफाइस करेगी। क्या करेगी, अपने जो लॉन्ग हेयर है, उसके पास बहुत ही एक एकदम मानो जैसे झरने का पानी होता है, उसका जो फ्लो होता है, वैसे ही खूबसूरत ब्राउन कलर के बाल थे डिला के। तो डिला ने क्या सोचा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो वुमेन के जो हेयर होते हैं वो कई जगह पर बिकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, विग बनता है ना। मेकअप जब मूवीज़ में कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल होते हैं कॉस्ट्यूम वगैरह में, प्रोब में। उसने तय किया कि अपनी जो सुनहरे घने बाल है, सुनहरे तो खैर नहीं, ब्राउन कलर के, भूरी घने बाल है, उसे वो
बेच देगी किसी हेयर सेलर के पास, ताकि उसे कुछ पैसे इकट्ठे हो सके, राइट। उसके पास कुछ कुछ बचे कुछ थे सेविंग्स के, बट वो इतने ही कम है कि उससे कुछ नहीं होगा। तो उसे लगा यही एक रास्ता है उसके पास कि अपने जो लव्ड वन है, अपने हस्बैंड जेम्स को वो कुछ ज़रूर देना चाहते हैं, वो कुछ आकर्षक देना चाहते हैं क्रिसमस के दिन। तो एक ही जो वे है वो उसे मिलता है कि अपने हेयर को वो बेच दे। तो उसने झटपट एक हेयर सेलर के पास वो गई, उन्होंने देखा हेयर की क्वालिटी और दाम बताया कि ये दाम मैं दे सकती हूँ। तो उसने बाल अपना कटवा दी और बेच दिया, और उसी पैसे से क्या हुआ, कुछ यू खरीद के लेके आई, राइट, वो फोक चेन। अभी उसके पास सिर्फ कुछ $1-2 ही थे, तो उससे और कुछ जोड़ा, वो बाल बेच के, और वो फोक चेन खरीद लिया, है ना। अभी जिम क्या करता है, जिम को भी तो देना है अपने डार्लिंग डेला को, राइट। जिम ने क्या किया, जिम को पता था कि ये जो डेला है उसके भूरे घने बाल के लिए उसे एक बहुत ही आकर्षक हैकुम, मतलब जिससे हम कंघी करते हैं ना, ऐसे ही कुछ बेहतरीन खूबसूरत कंघी उसे पसंद थे। कुछ क्लिप्स वगैरह, मतलब एक सेट होता था, और वो बिल्कुल पर्ल के बने होते थे। तो वो डेला को चाहिए था, तो ये पता था जिम को। तो जिम ने भी सोचा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, बहुत तंगी है पैसों की। तो पैसों की तंगी के कारण उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो मेरा पॉकेट चेन है वो तो अभी किसी काम के नहीं है, गोल्ड पॉकेट वॉच, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो चेन नहीं है। चेन होता तो मैं उसे लगा के रखता, तो चेन नहीं है तो मैं क्यों ना इसे बेच दूँ। वो वैसे तो एंसेस्ट्रल है, मतलब उस पहले वाले जनरेशन से मिले, मतलब कहते हैं ना विरासत में मिली है, तो विरासत में कुछ मिला है तो वो पॉकेट वॉच मिला है। बट अपने जाने मन अपने डेला के लिए वो भी कुर्बान कर रहा है कि चलो ठीक है, फिर कभी खरीद लेंगे। तो ये करके वो भी क्या करती है, सॉरी जिम क्या करता है तो वो बेच देता है अपना गोल्ड चेन, गोल्ड पॉकेट वॉच। तो उसे बेच के वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं उससे वो है खूम, मतलब वो कंघी वगैरह जो भी थे सेट, वो खरीद लाता है। अभी तो पता ही चल गया होगा आपको जो क्लाइमैक्स क्या होने वाला है। तो जब जिम आया घर पे, वैसे तो डेला बहुत नर्वस थी कि जिम आके क्या बोलेगा, मैंने तो अपने पूरे बाल बेच दिया। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बाल थे, तो जिम को बहुत पसंद थे। तो डेला बहुत कंफ्यूज ठहरी, पर जिम ने आके देखा कि क्या किया तुमने, ये अपने बाल बेच दिया, अपने बाल काट दी। उसे तो पता नहीं था क्या हुआ था, तुमने अपने बाल काट दिया, क्या हुआ। उसने कहा कि देखो तुम गुस्सा मत करो, मैं यही आशा करूँगी कि मैं बालों के सिवा भी तुम्हें तुम्हें उतना ही अट्रैक्टिव लगूँ, और मैंने ये जो किया है बस तुम्हारे लिए किया है। तुम बस सुन लो, तुम बस थोड़ा पेशेंस रखो, मेरी बात सुनो और गुस्सा मत करना। तो जिम कहता है देखो मैं गुस्सा तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बाल कम होने से तुम्हारी खूबसूरती पे कुछ असर पड़ेगा, या फिर तुम खूबसूरत नहीं रही तो तुम मेरी नहीं रही, मैं तुम्हें प्यार कम करूँगा, ऐसा तो नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं जो तुम्हें तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ ना, अगर तुम ये गिफ्ट देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा क्योंकि मैं ये रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ। तो वैसे इसी दौरान डेला ने अपना गिफ्ट दिखा दिया था। डेला ने भी अपना गिफ्ट दिखाया, देखो मैं तुम्हारे लिए फोक चेन लाई हूँ, अभी तुम पॉकेट वॉच को अपने साथ पहन सकते हो, है ना। तो कहता है कि ठीक है, तुम पॉकेट वॉच को अपने साथ पहनो, इसे यूज़ करना, बहुत अच्छा है ना, कितना गोल्डन कलर का ब्राइट ब्राइट दिखता है। तो जिम बेचारा क्या कहता, उस वो बस एक यू नो ही जस्ट शाइड, राइट। उसने बस एक आहे भरी, उसने बस और कुछ नहीं कर पाया। तो वो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, तुम इसे देखोगी तो समझ जाओगे कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मुझे पता नहीं है अभी। तो जब डेला ने देखा तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वही जो पर्ल का सेट था, हेयर ब्रश वगैरह कुछ था ऐसे जो उसे पसंद थे,
वही था उसमें गिफ्ट में, पर अभी वो किसी काम के नहीं है क्योंकि बाल ही तो नहीं रहे, है ना। तो जिम ने कहा कि देखो, गिफ्ट को कभी ना ऐसे हमें जज नहीं करना चाहिए, कौन किस हैसियत से दे रहा है, कितना उसका प्राइस है ना। क्योंकि गिफ्ट जब भी मिलता है हमें चेरिश करना चाहिए, क्योंकि उस गिफ्ट ने उस सामने वाले बंदे का कुछ फीलिंग्स अटैच होता है शायद, राइट। कोई अगर तुम्हें कुछ भी देता है तो शायद उस चीज़ में थोड़ा बहुत इसका जिसने तुम्हें दिया है गिफ्ट को, उसकी इमोशन भरा रहता है। तो इस इमोशन का कदर हमें करना चाहिए, है ना, ना कि प्राइस का। प्राइस शायद कुछ भी हो, कोई तुम्हें आज लाखों की गिफ्ट ला के दे सकता है, पर शायद वो उतना मीन ना करे, क्योंकि उसने शायद यू नो उसके पास पैसे हैं तो तुम्हें दे दिया, पर ये उसके लिए कुछ मायने नहीं भी रख सकता। या फिर तुम्हें मिल गया पर तुम्हारे लिए वो कोई मायने नहीं रखा, पर किसी ने तुम्हें एकदम 10 रुपए का कुछ दिया, पर वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसके साथ कुछ इमोशन शायद अटैच्ड हो। तो जिम ने भी यही कहा कि खैर छोड़ो, शायद हमारे जो गिफ्ट्स है वो इतने प्राइसलेस है कि उसे हम इस्तेमाल ना ही करें तो ही अच्छा है। तुम बस आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। सो वैसे ही करके उनका जो प्यार है, वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने प्यार को दिखाते हैं, हक करते हैं, और अपने जो शाम का जो खाना पीना कुछ भी है वो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग है। ज़रूर कभी यू नो पूरा स्टोरी है पढ़ना। मैंने तो यहीं पे एक समरी दिया है, कभी हो सके तो ज़रूर पढ़ना मेन टेक्स्ट से। तो मैंने इसका इंडियनाइजेशन किया है, देखना वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स या फिर कोई भी हो, प्रोजेक्ट के तौर पे अगर इसे यूज़ करना चाहो, इंडियनाइजेशन स्टोरी का इंडियन वर्जन, है ना। इंडियनाइजेशन होता क्या है, अब एक स्टोरी मिला उसका इंडियन वर्जन हम करते हैं, तो उसका इंडियन वर्जन भी मैंने कर दिया है। देखो, सो द स्टोरी एंड्स विद द कंपैरिजन ऑफ जीमट डेला's गिफ्ट, राइट। तो जीमट डेला का जो गिफ्ट है वो गिफ्ट ऑफ मजाए से कंपेयर किया जाता है। गिफ्ट ऑफ मजाए क्या है, जब बेबी जेसस, मतलब जेसस जब न्यू बॉर्न बेबी थे, तो उनके बॉर्न होने की खुशी में, उनके इस धरती पे आने की खुशी में कुछ लोग आके गिफ्ट देने लगे, जैसे, राइट। वो तो एक मैंजर, मतलब पता ही होगा तुम लोगों को, एक स्टेबल, है ना, उसमें उनका उनका जन्म हुआ था। तो जब जन्म हुआ उनका, तो कुछ लोग आ गए ऐसे ही बहुत हैप्पी, बहुत कुछ उन्हें ब्लेसिंग देने लगे, गिफ्ट देने लगे, बहुत सारे चीज़, जिनका जो प्राइस तो कुछ भी शायद उतना नहीं है, पर जो उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ऑस्पिशियस गिफ्ट्स थे। तो जो लोग ऐसे गिफ्ट देने के लिए आए थे उन्हें मजाई कहा जाता था। और उसी ट्रेंड से ये जो सेंटा क्लॉज वाला ट्रेंड है ना, जो सेंटा क्लॉज आते हैं हमें बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ये जो वाला स्टोरी चालू है ना, ये जो वाला कस्टम चालू है, कह सकते हैं हम, कि हम मानते हैं कि सेंटा क्लॉज नाम का कोई है ऐसे, आता है अपने स्लेई में, राइडिंग ऑन स्लेई, सो आके गिफ्ट देता है। तो इसी मजाई से वो मतलब उसका जो इमर्जेंस है उसी मजाई पार्ट से, मतलब बेबी जीसस को जैसे गिफ्ट दिया गया था वैसे ही कस्टम हम मानते हैं। अभी इंडियनाइजेशन में मैंने क्या किया है, इसको बिल्कुल इंडियन वर्जन कर दिया है। देखो, 1065 रुपीज़, यही बस पैसे कुछ बचे थे। हमारे जो लेडी है यहाँ पे, हम्म, तो लेडी का नाम भी हमने बदल दिया, इंडियन वर्जन कर दिया, तनु कर दिया। देखो, राइट। तो लेडी जो है उनका नाम है क्या, तनु। तो तनु के पास बस 1065 रुपये थे। तो तनु ने सोचा कि दिवाली का मौका है, कुछ तो देना होगा, पर क्या करे वो, बैंक्रप्सी, मतलब जो उसके जो हस्बैंड है मिकेश, राइट, मिकेश ग्रोवर। तो मिकेश ग्रोवर के जो हाल ही में कुछ प्रॉब्लम के कारण ऑफिस में सैलरी बढ़ने की वजह घट चुकी है ना, 30,000 से 12,000 हो चुके हैं, कुछ ऐसे ही, कोरोना वगैरह ऐसे कुछ मैंने कर दिया है इंडियनाइजेशन। मतलब ऐसे कुछ होता होता ना, लॉकडाउन के समय बहुत लोगों के काम चला गया था, या फिर बहुत लोगों को ऐसे ऑफ़र किया बॉस ने कि काम करना है तो तनख्वाह में करो या फिर ना करो। तो ऐसे ही कुछ मैंने वहाँ पे
लिंक कर दिया, इंडियनाइजेशन हो गया है ना। सो इसलिए क्या है, जो इलेक्ट्रिक बटन है वो भी काम नहीं करता। अभी जो अपार्टमेंट में वो लोग रहते हैं, उस अपार्टमेंट का भी हालत ख़राब। पैसे वगैरह कुछ नहीं है उनके पास। तो तनु और मुकेश बहुत प्यारे कपल है, पर उनके पास क्या है, एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तभी तनु क्या चाहती है कि इस मुकेश ग्रोवर, मतलब उसका जो हस्बैंड है, जिसे वो मिकी कह के पुकारती है, तो मिकी को वो कुछ गिफ्ट करना चाहती है ना। तभी क्या गिफ्ट करें मिकी को, तो वो तो रो रही थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ये कह के। तो रोने के बाद आंसू पोंछते हुए उसने देखा पहले विंडो के ओर, एक बिल्ली पास कर रही थी। फिर सोचा कि क्रिसमस है, बट इतने पैसे से तो कुछ नहीं होगा। फिर अपने मिकी के बारे में सोचने लगी कि मिकी को तो ज़रूर मुझे कुछ देना ही है, ऐसा कुछ देना कि उसके ऑनर में जाए। मिकी इतना माई लव्ड वन ही इज़। सो उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसका वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखने लगी आईने में। उसकी नज़र अपने रिफ्लेक्शन पर पड़ी। फिर जाके उसके दिमाग में आया, तो हाँ, ये तो एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है कि मेरा जो है बहुत ज़्यादा लंबे घने हैं, पर इसका मैं क्या करूँ। हाँ, मिकी को बहुत पसंद है वो, ठीक है, पर अगर मैं उसे कुछ गिफ्ट करूँ वो तो और ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं अगर उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करूँ, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही होगा एक लड़की के लिए बाल कितने मायने रखते हैं। कि कोई कोई लड़की तो मुझे 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 ऐसे भी मिलती हैं कि कहती है कि जान जाए पर बाल ना जाए, है ना। इतना ज़्यादा प्यार होता है उन्हें। तो अगर कोई लड़की हेयर सेक्रीफाइस कर रही है किसी के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि बाल काट दिया तो क्या है, ठीक है फिर से आ जाएंगे, हाँ शायद आ जाएंगे, पर फिर भी एक फुल ग्रोन है उसको काट कर एकदम छोटा करना, जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि करना है इसलिए या फिर स्टाइल के लिए, किसी के लिए, तो कितना प्यार हो सकता है इस तब जाके कोई ऐसे सेक्रीफाइस करे। तो यही सेक्रीफाइस मायने रखता है यहाँ पे, है ना। तो देखो दिया गया है एकदम शाइनिंग कैस्केट की तरह, कैस्केट मतलब झरने की पानी की तरह ब्राउन, बहुत सुंदर घने बाल। तो उसे जाके वो बेच देती है, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, क्योंकि दिवाली के अवसर में गिफ्ट करना है। तो तब जाके बेचने के बाद कुछ और पैसे इकट्ठे होते हैं। वो उससे उसे ऐसा लगता है ओलंपिक मेडल मिल गया है। पैसे इकट्ठा होने के बाद वो जाके वो खरीद लेती है वो जो चीज़, है ना। वो जाके अपने हस्बैंड के लिए खरीद लेती है वो शानदार सा गोल्डन चेन। अभी गोल्डन चेन लेके वो घर जाती है, वेट करती है मिकी के लिए, सोचते हैं मिकी शायद ओवर रिएक्ट कर जाए, उसे गुस्सा आए कि ये हो वो हो। पर यहाँ पे मैंने गोल्ड चेन के वजह ओल्ड लेदर स्ट्रैप कर दिया है। ओल्ड लेदर स्ट्रैप वो यूज़ करता था, वो उसको बदलने के बाद गोल्ड चेन यूज़ करेगा, इसी के लिए गोल्ड चेन उसने ख़रीदा है। तब जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, वो जब वेट कर रहे थे मिकी भी आया। तभी मिकी भी कुछ लाया था। क्या लाया था पता ही है हम लोगों को, मैंने स्टोरी के पहले ही बताया। तो मिकी भी वो चीज़ लेके आया, फिर देखा कि बाल तो है ही नहीं। फिर दोनों जब एक दूसरे को अपने तोहफे प्रेजेंट किया, तो दोनों ही हैरान रह गए। और फिर रोने के सिवा और कुछ रहा नहीं। पर इससे क्या दिखा कि वो लोग इतने प्यार में थे, कुछ भी सेक्रीफाइस करने को राजी थे। तो ऐसे प्यार शायद ही दिखते हैं आजकल। तो बहुत ही प्यारा स्टोरी है। ज़रूर अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंडियनाइजेशन तो मैंने पूरा यहाँ पे दे ही दिया, और जो पीडीएफ है वो भी मैं लिंक में ज़रूर डाल दूँगा, देख लेना, है ना। ओके, स्टे ट्यून्ड।